कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, हमारा आज का मेन। ठीक है, तो अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग की बात करूँ गाइस, तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छा कंटेंट बनाना और उस कंटेंट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो भी आपकी आइडिया है उस कंटेंट में उसको आप मार्केट कर सको, उसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग कहते हैं इसे कि कंटेंट इज द किंग। जब आप ये चीज समझ गए कि कंटेंट इज द किंग और कंटेंट को ही आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो उस दिन आप सीख जाओगे कि कंटेंट मार्केटिंग का पावर क्या है। क्योंकि कंटेंट एक इतनी जरूरी चीज है कि जिससे आप बहुत से डिसीजंस आप बायर्स के इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि अब हम लोग पूरा कंटेंट मार्केटिंग का ही बात करेंगे। तो वो क्यों किंग है, क्या वो सब है, मैं आपको बताऊंगा आगे। बट आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं। अब ये कंटेंट जो है गाइज आपका, वो वीडियोस भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ऑडियो भी हो सकता है। तो कंटेंट मार्केटिंग का ये एक मतलब बेसिकली ये सारे आर्टिफैक्ट्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड स्लाइड बनाया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये एक एज सिंपल एज एक ट्वीट भी हो सकता है, एक सॉन्ग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो गाइज जैसे मैंने बताया कि सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड है ना। तो अगर हम लोग ये डिजिटल मीडिया जैसे कि ट्विटर हो गया है ना, या फिर आपका यूट्यूब हो गया, ये क्या है, ये बेसिकली लोगों को रीच आउट करने का मीडियम है। अब यूट्यूब पे लोग वीडियोस क्यों डालते हैं, क्योंकि लोगों को पता है बहुत लोगों को हम रीच कर सकते हैं, है ना। आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। नॉर्मली बहुत से सेलिब्रिटीज अगर आप देखो तो ये पॉलिटिकल कैंपेन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब गौतम गंभीर का इलेक्शन लड़ना और जीतना एक काफी इजी एग्जांपल है, क्योंकि गौतम गंभीर को टिकट देना बहुत मतलब लायबल चीज थी उनके पॉलिटिकल पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है और उनका इन्फ्लुएंस काफी तगड़ा है। तो ऐसे इंसान को अगर टिकट दो जो जीते, तो उसके भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज इसमें ये भी होती है गाइस कि जो क्रिकेटर्स है, जो एक्टर्स है, कभी कभी वो क्या करते हैं, किसी कैंपेन के बारे में अच्छा बोल देते हैं, जैसे कि XYZ पार्टी ने कुछ अच्छा काम किया, देखो आप भी इसको फॉलो करो। अब अगर कोई एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी है, अब इंडिया में तो मतलब काफी सारे सेलिब्रिटीज है। अगेन गाइस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये लोग करते हैं, मैं बता रहा हूँ। अज्यूम कर लीजिए सलमान खान जैसा इंसान या फिर शाहरुख खान जैसा इंसान। अब मैंने चेक भी नहीं किया, बट अगर आप चेक करोगे तो इनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे, नॉट लिंक्डइन, इनका इंस्टाग्राम, इनके ट्विटर, ये जो है इसके ऊपर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे। अगर आप अभी जाके चेक करें तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली नहीं चेक किया हूं तो मैं कोई नंबर कमिट नहीं करूंगा, बट होंगे। अब शाहरुख खान, सलमान खान या सचिन तेंदुलकर जैसा इंसान एक ट्वीट कर देता है तो पूरे देश में उसकी बात होने लग जाती है। सुनील गावस्कर ने एक चैट में कल कह दिया कमेंटेटरी में कि कुछ अनुष्का या विराट को लेके उन्होंने बात की, तो तुरंत उसके ऊपर पूरा बवाल खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटीज है। तो अगर सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली ऐसे पॉपुलर लोग अगर किसी ब्रांड को एंडोर्स करते तो उनका रीच बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दुनिया उनको पहचानती है। तो गाइज जब आप कंटेंट मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो आपके पास अगर सही कंटेंट है और आप सही तरीके से उसको मार्केट करें तो काफी पॉपुलर हो जाता है। अब अज्यूम कर लीजिए कि अगर आपके डिजिटल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ बनाया है, अकाउंट, पेज या कुछ चैनल, और धीरे धीरे साल डेढ़ साल में उसका मतलब फॉलोअर्स 1 मिलियन हो गया, तो उस केस में आप कोई भी एक मैसेज या कुछ डालते हो उस चैनल पे या उस पेज पे, तो वो मिलियन लोगों को रीच कर सकता है। मतलब उतनी आपकी रीच है, उतने आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है। तो फनल में जाके वो कम भी हो सकते हैं, बट अगर हर 10 लोगों में से एक भी देख ले तो भी 1 लाख पोटेंशियल कस्टमर्स आपको मिल जाते हैं उस 1 मिलियन में से। तो गाइज इसीलिए इन लोगों को सही कंटेंट देना और सही फॉर्म में देना जरूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया, वो एक रिटन आर्टिकल हो सकता है, एक लाइव सेशन हो सकता है, एक छोटी सी वीडियो हो सकती है, वो आपका ट्वीट, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इसके लिए आपके पास प्रॉपर कंटेंट है और आप सही तरीके से इसको मार्केट कर रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग।
तो गाइज अभी आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग में किस किस टाइप के आर्टिफैक्ट्स या क्रिएशंस को आप टारगेट कर सकते हो। उसके बारे में अगर मेरी बात होगी, मतलब जब मेरी बात होगी उसके बाद में हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग एग्जैक्टली किस फ्लो में हमने करनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे मैं काफी सारे आपको प्रैक्टिकल डिटेल्स भी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि क्या टारगेट आप कर सकते हो। तो गाइज जब मैं कहता हूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मेरे पास क्या क्या मीडियम्स है उसको मार्केट करने के, काफी सारे मीडियम्स है। ठीक है, तो अगर हम उनको देख रहे हैं, आप लिस्ट्स बना सकते हो जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जा सकती है, जिसको आप मार्केट कर सकते हो। केस स्टडीज हो सकती है गाइस। अब आप ऑनलाइन जाओगे तो काफी सारी, आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप क्या करते हो, कोई अगर कुछ पॉपुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करते हो, आप रिव्यूज देखते हो, है ना। रिव्यूज देखते हो तो बेसिकली या तो आप रिव्यू देखोगे या फिर कोई एग्जिस्टिंग उसका कुछ लोगों का फीडबैक है या कोई केस स्टडी है, तो उसी चीज को आप स्टडी करोगे, है ना। उसके ऊपर आप कॉल लोगे। अब ये तो प्रोडक्ट बाइंग में ज्यादा मतलब मायने नहीं रखता, बट अगर आप बड़े बिजनेसेस की बात करो, अब अज्यूम कर लीजिए आपको चूज करना है कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके किसी काम के लिए, क्या करोगे आप ऑनलाइन जाओगे, उनके वेबसाइट पे विजिट करोगे, देखोगे किन किन केस स्टडीज पे इन्होंने काम किया है। अगर एज अ बिजनेस में सोचूं, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा गाइस, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान के लिए नहीं आए हैं। तो सिंपल अगर आपको बताओ तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। तो बड़े बड़े टेक्निकल कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, अपना डेटा इन क्लाउड पे डालने के बारे में सोचती है। अब दुनिया में पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि AWS हो गया, अज्योर हो गया। तो इनके हजारों केस स्टडीज है, हजारों कस्टमर्स है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स यूज करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए अलग अलग तरीकों से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो 200 टाइप की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एज अ बायर अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्लाउड पे कुछ काम करना है तो मैं क्या करूंगा, इनके वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा अरे इन्होंने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, शायद मेरा भी सॉल्व हो जाए, वो देखकर मैं खरीद लूंगा। तो गाइज ऐसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। क्या किया AWS और अज्योर ने, वेबसाइट बनाई, वहां पे अपनी केस स्टडीज डाली और उनके सॉल्यूशंस भी दिए। तो अगर ऐसे सॉल्यूशंस दे दिए, इसी तरीके से आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडीज या इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तीसरा एग्जाम्पल है इंटरव्यूज। अगर आप इंटरव्यूज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अगर आप पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स देखो जैसे कि फिल्म कंपेनियन हो गया, तो उनका मेजर काम होता है मूवीज को रिव्यू करना। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में, बट अगर आपको उसका मैं एग्जाम्पल दूं, तो अगर आप मूवी मतलब फिल्म कंपेनियन जैसे चैनल की अगर बात करो जो मूवी के रिव्यूज करता है, बीच बीच में अगर ये लोग पॉपुलर सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे होता क्या है, इससे हम करते हैं ब्रांड बिल्डिंग। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप बेसिकली फिल्म कंपेनियन का ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। कैसे, अगर वहां पे कोई सलमान खान या फिर कार्तिक आर्यन या फिर अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी है जो बेसिकली इनकी शो पे आती है, तो उनकी मतलब उस चैनल की भी मार्केटिंग होती है और उस इंसान की भी मार्केटिंग होती है। तो और अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो आशीष चंचलानी एंड ऑल ये सब यूट्यूबर्स है जो आजकल क्या करते हैं, बेसिकली इनके 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन व्यूज आते हैं एक एक वीडियो पे। तो अगर शाहिद कपूर बत्ती गुल मीटर ऑन जैसी कोई मूवी थी, उसके लिए उन्होंने बिजली के ऊपर एक वीडियो बना लिया आशीष चंचलानी के साथ, काफी मिलियंस ऑफ लोगों ने वो देख लिया, तो इतने मिलियन तक तो रीच बढ़ गई ना उस मूवी की। तो गाइज ये भी हो गया आपका कंटेंट मार्केटिंग। उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाई, वीडियो क्या है, कंटेंट है, कंटेंट कंज्यूम हुआ। उसके बाद में 5 मिनट का मतलब 1 मिनट का एक इंटरव्यू था जैसे वे, जहाँ पे शाहिद कपूर ने कुछ अच्छा बोला चैनल के बारे में, उस इंसान ने जिसका वो चैनल था उसने शाहिद कपूर के बारे में अच्छा बोला, तो रीच बढ़ा ली अपनी। फिल्म कंपेनियन में भी ये होता है, कोई मूवी रिलीज होने वाली रही तो ये फिल्म कंपेनियन में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो मूवी का प्रमोशन होता है। वैसे ही प्रोडक्ट प्रमोशंस भी होते हैं गाइस आजकल। किसी फेमस कंपनी का CEO अगर आके बात करता है किसी न्यूज चैनल पे, तो उतने मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं। तो ये हो गया आपका डिजिटल फॉर्म में मार्केटिंग। तो इसलिए इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज को अगर छोड़ू तो इन्फोग्राफिक्स, अब इन्फोग्राफिक्स का महत्व बहुत ज्यादा है। हर बार आपको वीडियोस बनाने या आर्टिकल्स बनाने ऐसा नहीं। इन्फोग्राफिक क्या होता है, एक इमेज में भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दूं, गूगल। गूगल के ऊपर हम लोग डूडल्स देखते हैं, क्या करते हैं,
गूगल के नाम में कुछ ऐसा पीछे या तो पेंटिंग डाल देते हैं या गूगल का नाम ऐसे बता देते हैं जिसको हम लोग डूडल कहते हैं, बराबर है। तो गूगल का जो डूडल होता है उसमें हर रोज वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे करते हैं। और क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि बेसिकली आज ये इस इंसान का दिन है या इस इवेंट का दिन है। तो ऐसे लोगों को रीच आउट किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, गूगल एक ऐसी चीज है जो हजारों लोग देखते हैं। तो अगर गूगल के डूडल में हजारों नहीं, सॉरी, करोड़ों लोग देखते हैं, तो अगर गूगल के डूडल में मैं ऐसा कुछ डाल दूं जो मैं बेचना चाह रहा हूं, अब ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि गूगल के चार्जेस हर चीज के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, बट अज्यूम कर लीजिए अगर गूगल वैसे कुछ डालता है मेरा ऐड, तो करोड़ों लोग उसे देखेंगे। तो गाइज आजकल फेसबुक भी वैसे ही पैसे कमाता है। करता क्या है, फेसबुक में ऐड रहती है आजकल, तो फेसबुक जो हम फ्रीली यूज करते हैं वो उसके ऊपर जो भी ऐड थ्रो की जाती है वो ऐड वाले फेसबुक को पैसा देते हैं। ऐसे फेसबुक पैसे कमाता है, रिच होता है। तो इन्फोग्राफिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं फेसबुक के लिए कोई एक बहुत ही क्रिएटिव इमेज बनाऊं जो देखते से आपको कुछ पसंद आ जाए तो आप शायद खरीदो। दूसरा एक तरीका होता है मैं एनिमेटेड इन्फोग्राफिक बनाऊं, एक इतना तगड़ा एनिमेटेड एनिमेशन डालूं कि 2-3 सेकंड के वो एनिमेशन में आप सब समझ जाओ, हो गया ना, शायद आप खरीद लो प्रोडक्ट। ये होता है गाइस इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कंटेंट मार्केटिंग के लिए। तीसरा है आपके रिव्यूज, जो मैंने बताया आपको, तीसरा नहीं, सॉरी, मैं आज नंबर्स काफी गलत बोल रहा हूँ। पांचवा इस लाइन में आपके रिव्यूज। अब रिव्यूज की अगर हम लोग बात करें गाइस तो हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं मूवी रिव्यूज देखे हैं, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए हो या किसी बाइंग पर्पज के लिए हो। दूसरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, अब स्पेशली गर्ल्स इस चीज को काफी अच्छे से रिलेट कर पाएगी क्योंकि नॉर्मली वो शॉपिंग में काफी तेज होती है कंपेयर टू मेन। आजकल आदमी भी काफी तेज हो गए हैं, नो ऑफेंस टू मेन। बहुत मतलब हर कोई अभी जो भी पैसा कमाता है वो सोचता है मैं अच्छी चीजें खरीदूं। तो हम लोग करते क्या है, लेट्स अज्यूम कि मुझे शैम्पू खरीदना है। अब मैं पहले जाके चेक करूंगा कि इस शैम्पू का रिव्यू अच्छा है नहीं है। अगर नया है मेरे लिए तो मैं तो रिव्यू ही चेक करूंगा ना, क्योंकि हम लोग आजकल ऑनलाइन बाय करते हैं। पहले होता था शॉप में जाओ, खरीदो, नहीं पसंद आया अगली बार जाओ, शॉप वाले को 2 शब्द कहो, अगली बार वो नहीं देगा आपको वो परफ्यूम, शैम्पू जो भी है वो। तो आजकल ऑनलाइन खरीदने की वजह से ऐसे होता है कि हम लोग 4 बार सोच के लेते हैं। और सिंस लोग उसके ऊपर रिव्यू डालते हैं तो लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। और हम भी एज अ यूजर देख सकते हैं कि अरे यार इसने तो इतना रेटिंग दिया तो खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं खाना मंगाता हूँ तो मैं पहले होटल में कितने लोगों ने ऑर्डर किया वो देखता हूँ। अगर 5,000 रिव्यूज है, 10,000 रिव्यूज है, तो समझ जाना कि अच्छा खाना ये शायद डिलीवर करते होंगे। या फिर बहुत लोगों ने ऑर्डर किया ये तो पता चलता है। फिर रिव्यूज कितने हैं, 4 स्टार है, 3 स्टार है, फोटोज देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भी इन्फोग्राफिक्स आ गया, किसी ने खाने का फोटो डाल दिया तो समझ आता है कि यार ऐसा खाना बना है तो शायद थोड़ा अच्छा होगा ये। तो वो देख के भी मतलब बहुत सी चीजें पहचान सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप अज्यूम कर लो कि टॉप 10 कार्स का आप वीडियो देख रहे हो, क्यों आप रिव्यू देख रहे हो कि वो 10 कार कैसे परफॉर्म करती है। नॉर्मली मोबाइल ऐसे ही खरीदते हैं ना, OnePlus 7, OnePlus 6, विच वन टू बाय, किसका रिव्यू अच्छा है। ये हो गया आपके रिव्यूज वाले वीडियो। इसमें आप अपना प्रोडक्ट भी मार्केट कर सकते हो, किसी और का भी कर सकते हो, या फिर जस्ट किसी का प्रोडक्ट लेके मार्केट कर लो और अपने चैनल का व्यू बढ़ा लो। तो पर्पस अलग हो सकता है मार्केटिंग का, बट एंड रिजल्ट वही है। आप डिजिटल मीडिया यूज करके ये रिव्यूज कर सकते हो, जैसे कि आर्टिकल लिखो, वीडियो बनाओ, है ना, इन्फोग्राफिक्स डालो, इससे भी बहुत कुछ हो जाता है। छठा इस लाइन में है कंपैरिजंस। अगेन जो मैंने OnePlus 7, OnePlus 6 का कंपैरिजन दिया वही चीज। स्टोरीज, है ना, आप कहानी लिख सकते हो, कहानी का वीडियो बना सकते हो, गाना भी गा सकते हो, तो वो भी मीडियम है आपके पास। गाइड्स, है ना, गाइड एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको इसका एक एग्जाम्पल दे दूं मैं अभी। अगर मैं गाइड्स टाइप करता हूं, गाइड्स वेयर नॉलेज मैटर, गाइड्स स्प्रिंग, गाइड विकिपीडिया, गाइड मीनिंग इन कैम्ब्रिज। तो बेसिकली गाइज अब ये कुछ ऑप्शन है वो तो छोड़ दो, गाइड ये देखिए, ये स्प्रिंग के बारे में गाइड है, ठीक है। मतलब होगा स्प्रिंग, अभी ये किस स्प्रिंग की बात कर रहे पता नहीं। स्प्रिंग जावा में भी होता है और बाकी चीजें भी होती है। तो आप सर्च कर लीजिए अल्टीमेट गाइड, क्रिएटिंग अल्टीमेट गाइड्स एंड यूजिंग देम टू बिल्ड। तो जैसे कि आप कीवर्ड डालोगे आपको पता चलेगा, तो किसी भी चीज का अल्टीमेट गाइड बन जाता है गाइस आजकल। मतलब अल्टीमेट गाइड टू लर्निंग पाइथन, अल्टीमेट गाइड फॉर कुकिंग दिस, अल्टीमेट गाइड कोई मतलब क्या एग्जांपल दो आपको, अल्टीमेट गाइड टू कुकिंग, अल्टीमेट गाइड टू सिंगिंग,
अल्टीमेट गाइड टू लर्न अ गिटार, अल्टीमेट गाइड टू पेंट अक्रेलिक, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत है गाइस, और काफी सारी अलग अलग चीजें आप इसके थ्रू अचीव कर सकते हो। तो एक जमाना था गाइस कि ये अल्टीमेट गाइड्स का बहुत ट्रेंड था, आजकल थोड़ा कम हो गया। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्लीज नो मोर अल्टीमेट गाइड्स, 10 हेडलाइंस दैट, कुछ तो है। मतलब बेसिकली इतने अल्टीमेट गाइड्स हो गए थे बीच में, कुछ 2018-19 की बात है, कि लोग परेशान हो गए थे कि अब अल्टीमेट गाइड ना दे हमें। तो ये थोड़ा आउटडेटेड है, बट अगेन मतलब ऐसे भी आप कंटेंट मार्केट कर सकते हो। अब ये नील पटेल एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग वाला इंसान है, क्रिएटिंग अल्टीमेट गाइड्स एंड यूजिंग देम टू बिल्डिंग योर मार्केटिंग लिस्ट। देखिए इन्होंने मार्केटिंग से रिलेटेड ही किया है। तो कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नील पटेल काफी पॉपुलर है। ये उनका एक एसईओ टूल है जिसको हम लोग ऊबर सजेस्ट कहते हैं। ये ऊबर सजेस्ट है क्या, आई डोंट नो, बट इनका ऊबर सजेस्ट करके एक टूल है गाइस, जिसको लेके आप लोग कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हो। हम लोग एएचआरएफ्स देखेंगे इस डेमो में, बट तो अभी के लिए नील पटेल की बात नहीं करते। ये फ्री टूल है, आपको पहले 10-15 सर्चेस फ्री मिलेंगे, बाद में आपसे वो लॉगिन और पैसे मांगने लग जाएंगे। तो एएचआरएफ एक बहुत ही और एक रिलायबल टूल है जो हम लोग यूज करते हैं। तो करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, चिंता ना करें। तो ये वापस मुझे शुरू करना पड़ेगा सब। ओके, गाइड्स और फिर वीडियोस और पॉडकास्ट्स। तो गाइस 3 सबसे आसान तरीके लोगों को रीच करने का है। आर्टिकल लिखिए, दूसरा है गाना गाइए या बोलिए, और तीसरा है वीडियोस बनाइए, है ना। आर्टिकल लिखते हो तो लोग पढ़ सकते हैं, आप अगर कुछ बोलोगे या गाना गाओगे तो लोग सुन पाएंगे, और वीडियोस बनाओ तो लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ये हमारी 3 सेंस ऐसी है गाइस जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमें कोई चीज खरीदने के लिए। और चौथी है, मतलब तीसरा ही हो गया आपका देखना जो है। तो अगर मैं देखने की बात करूं तो जो आपको विजुअली अपीलिंग लगता है, सुनने में सही लगता है और पढ़ने में भी सही लगता है, वही चीजों के ऊपर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, और उन्हीं चीजों को हम लोग या तो मतलब परसीव करते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं।